सबसे पहले आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आज नोटिस वाकई शॉर्ट था और उस पे आप लोग तशरीफ़ लाएँ। हम आपको ब्रीफ़ करना चाह रहे थे जो केस आजकल चल रहा है उस्मान मिर्ज़ा वाला, इसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स आ रही थी जिस पे हमारी टीम ने ये ज़रूरी समझा कि आपको बुलाया जाए और आपको इस पे ब्रीफ़ किया जाए। तो सबसे पहले तो जैसे आपको पता है कि हमारे पास 6 लोग गिरफ़्तार हैं और जिसमें उस्मान मिर्ज़ा भी शामिल है और बाकी उसके साथी हैं। इसमें हमने विक्टिम्स की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है, जो दोनों विक्टिम्स हैं, और उस स्टेटमेंट में जो चीज़ें सामने आई हैं, इन लाइट ऑफ दैट हम कुछ नई दफ़ात इस केस में ऐड करने जा रहे हैं। और वो दफ़ात क्या हैं? 384 है भत्ता मांगने की दफ़ा, 395 उनसे पैसे छीनने की दफ़ा, 375A और 375D जो रेप से मुतल्लिक दफ़ात हैं, अटैम्प्टेड। उसके बाद हम इसमें 496A ऐड कर रहे हैं, ये भी PPC की एक दफ़ा है जिसकी सज़ा 7 साल तक हो सकती है। और 377B 377B भी हम इस केस में ऐड करने जा रहे हैं और इसके साथ 114 कॉमन इंटेंशन की दफ़ा है। तो ये दफ़ात इस केस के अंदर ऐड होने जा रही हैं। और जो पहले दफ़ात लगी हुई हैं वो आपको पता है सारी। तो ये नई दफ़ात आज इस केस में जो विक्टिम्स की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ये ऐड होने जा रही हैं, जिससे इस केस की प्रोसिक्यूशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी। और क्योंकि पहले जो दफ़ात लगाई गई थी वो जिस वक्त FIR दर्ज हुई थी तो जो सामने चीज़ थी वो लगाई गई हैं। अब क्योंकि दोनों विक्टिम्स की स्टेटमेंट आ चुकी है तो उसके मुताबिक ये नई दफ़ात इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं। और बाकी इस पे पुलिस अपना काम कर रही है। उस्मान मिर्ज़ा के फ़ोन्स पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं और मज़ीद जो आगे उसके प्रोसेस होगा वो हम करने के लिए जा रहे हैं। जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी या जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं उसकी रिकवरी के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस केस से जुड़े अगर कोई मज़ीद इसमें कोई मुहर्रिकात हैं तो उनको भी अनअर्थ करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आपको पता है इस इशू पे ये क्योंकि पहली आपसे मीटिंग है तो मैं इसमें ये भी बता दूं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए एक सीनियर ऑफिसर्स पे मुश्तमिल टीम बनाई गई है जिसको SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान हेड कर रहे हैं और जिसमें SP सदर भी हैं जो कंसर्न्ड SP हैं और मुतलका DSP और कुछ और लोग हैं। तो पुलिस इसमें पूरी ज़िम्मेदारी से अपना काम करने की कोशिश कर रही है और हमारी कोशिश है कि टाइम फ्रेम के अंदर जल्द अज जल्द इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। थैंक यू। सर ये बताया कि आपने एक अच्छा जानना चाहता हूँ, 5-6 दिन हो गए मुलजिमों की आपकी कस्टडी में, उनसे जो तफ्तीश हुई है उसकी कुछ चीज़ें बताना पसंद करेंगे? जी, तफ्तीश उनसे अभी क्योंकि चल रही है, ऑन गोइंग है और जो भी चीज़ सामने आ रही है उस पर टीम हमारी काम कर रही है और बहुत बेहतर होगा कि हम पहले वो एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करें और फिर उसके बाद आपसे हम ज़रूर शेयर करेंगे। अभी आपने कहा कि इसमें अमेंडमेंट की गई है, ये दफ़ात आप शामिल कर रहे हैं, इस तरह के और भी केस हैं जो 420 का होता है, हालांकि दफ़ात उसमें शामिल करनी होती है जिसमें वो कब्जा माफिया है या फ्रॉड है, तो क्या ऐसे और भी केसेस हैं उसमें भी ऐसी चीज़ शामिल की जा सकती है? देखें, तफ्तीश में कोई भी दफ़ा किसी भी वक्त ऐड की जा सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि हम फ़िलहाल इसी केस पे बात करें। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपका रिस्पॉन्ड करूँगा। जी बताइएगा, क्या इसलिए ये चीज़ सामने आई है कि ये लोग यूज़ टू थे और क्या किसी और लोगों की वीडियोस इसमें सामने आई? देखें, वीडियो तो अभी मोबाइल्स फोरेंसिक्स के लिए जाएंगे तो चीज़ क्लियर होगी ज़्यादा, लेकिन
हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि जो हमारे डिफरेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स है, अगर किसी के साथ इस ग्रुप ने या किसी और ने कोई इस तरह की अगर कोई चीज़ कोई ज़्यादती हुई है तो वो हमें रिपोर्ट करें और डेफिनेटली हम उस पर कॉग्निजेंस लेंगे। जी हम मुकदमात उसके निकाल रहे हैं। जो एक थाना से हाला का मुकदमा था वो तो आप लोगों को पता है, और मज़ीद अगर कोई लोग किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है, कुछ सामने आना चाहे तो बिल्कुल वी आर ओपन टू दैट, वो भी आ सकते हैं। उस्मान मिर्ज़ा का कोई फैमिली मेंबर इसका भाई का कहा जा रहा है कि इसका एक भाई भी इसके साथ शिरकत होता है, उसके बारे में उसको हम डेफिनेटली अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम्स लगी हुई हैं और इस वक्त भी एक जगह पे मौजूद हैं। वो आपसे ज़ाहिर है अभी हम शेयर नहीं करेंगे, लेकिन उसको हमने अरेस्ट करना है। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स को आगे रोकने के लिए की कोई इस्लामाबाद पुलिस स्ट्रेटजी बना रही है अपार्टमेंट्स को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, अपार्टमेंट्स लीगल जो गेस्ट हाउस वगैरह हैं या जहाँ पर इस तरह के इश्यूज होते हैं अमूमन कैमरास लगाए गए होते हैं, उनकी वीडियोस रिकॉर्ड की जाती है और फिर बाद में जो है वो पब्लिक की जाती है। तो इस हवाले से भी कोई स्ट्रेटजी इस्लामाबाद पुलिस बना रही है ताकि आगे इस तरह के इंसिडेंट्स? देखें, हम स्ट्रेटजीज़ बनाते रहते हैं, कोर्स करेक्शन हमेशा आपको रिक्वायर्ड होती है हर चीज़ के अंदर। तो डेफिनेटली इस केस में भी, इस केस के दौरान भी और पोस्ट इंसिडेंट भी जो हम इसका एनालिसिस करेंगे, जो कोर्स करेक्शंस लगाने की ज़रूरत है वो डेफिनेटली हम इसके अंदर लगाएंगे। बाकी जो आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट था वो उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो दफ़ात बनती हैं वो हमने इसमें ऐड की हैं और कल हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे। ये साहब एक सवाल है, ये जो विक्टिम्स हैं क्या इन्होंने ज़िना का इर्तिकाब किया है, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती? देखें, तफ्तीशी टीम लगी हुई है और इस पे काम हो रहा है। हाँ, वो और ज़िना के लिए वहाँ बैठे हुए थे, ये उस्मान तो बाद में आया, इसने इंटरसेप्ट किया, इस पर आपने कार्रवाई कर ली। अच्छा, जो ज़िना का इर्तिकाब करने के लिए वहाँ मौजूद थे उस कमरे में, उनकी स्टेटमेंट उनका खुद बिल्कुल बयान आ चुका हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? देखें जी, मैं इसमें आपको यही कह सकता हूँ कि क्योंकि हमने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है और वो इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो जो भी फाइंडिंग्स आएंगी वो कोर्ट में भी पेश की जाएंगी और आपके सामने भी रखी जाएंगी। कई ऐसे केसेस आते हैं जिनको थानों में निचली सतह पे ही दबा दिया जाता है। ये तो केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, वज़ीर-ए-आज़म ने इसके ऊपर नोटिस लिया, आप तमाम अफसरान इसमें कूद पड़े और आपने उनको गिरफ्तार किया। ऐसे कई केसेस अभी भी थानों में रुल रहे हैं और कई ऐसे गरीब लड़कियाँ, बच्चियाँ जिनके साथ रेप भी किया जाता है और उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी ज्यादतियाँ भी की जाती हैं, मगर पुलिस उसको दबाने की कोशिश करती है। उनके हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, आपके सवाल का जवाब ज़ाती हैसियत में मैं ये देना चाहूँगा कि देखें, हम सब ने अपने हर अमल के लिए अल्लाह पाक को जवाब देना है। तो हम तो बहुत डर के ये चीज़ अल्लाह पाक को जहन में रख के करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी चीज़ें हम तक पहुँच सकें हम उसमें कार्रवाई करें। और बतौर डीआईजी ऑपरेशंस में आपसे यही क्या कहूँगा कि हम देखें, हमारे डिफरेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स भी हैं, 15 है, 1715 है, 8090 है, वो चीज़ें भी हैं, दफ्तर में आ सकते हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल इनकरेज करते हैं कि लोग हमारे तक पहुँचें ताकि, और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आप समझते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को पॉइंट आउट करें ताकि हम उसमें कर सकें। कमर मुनव्वर साहब जी। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो भत्ते की दरख्वास्त शामिल की गई है, क्या सिर्फ उस्मान मिर्जा इसमें बता देता था कि जिसके पास वीडियो थी उस तमाम ने और लड़का और लड़की को ये वीडियो दिखा के पैसे दिए? देखें, उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक उस्मान ने उनसे ये डिमांड की है और जो कि वो कहते हैं कि हमने उसको कुछ पैसे दिए भी हैं। तो ये दफ़ात तो अभी केस में ऐड हो रही हैं और इसमें जिसका देखें, ये दफ़ात अब काफ़ी सारी दफ़ात इसमें हो जाएंगी और इन दफ़ात के मुताबिक जिसका जो रोल बनेगा, जिसने जो किया होगा उसके मुताबिक उसका रोल लिख के तो हम इंशाल्लाह कोर्ट के सामने पेश करेंगे। सर ये बता दें कि एक टीम आपकी पेशावर भी गई थी, वहाँ से क्या आपको कामयाबी मिली है? प्लस इसका मोबाइल जो है वो मुहम्मा बना हुआ था, नहीं मिल रहा था, ये कहाँ से बरामद हुआ है मोबाइल, ये भी काइंडली बता दें। और जो 2 मुल्ज़मान पकड़े गए हैं मज़ीद, उनका रोल क्या था इस सारे में? देखिए, जो मुल्ज़मान 2 मज़ीद हमने पकड़े हैं वो इस वक्त शनाख्त परेड पे हमने उनको भेजा है और एग्जैक्ट रोल उनका हम इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद लिखेंगे, लेकिन वो
इस वकूए में डेफिनेटली हम समझते हैं कि थे, और आगे शनाख्त परेड के बाद मज़ीद इस पर प्रोसीडिंग होगी। मोबाइल की क्योंकि अभी फोरेंसिक्स और बाकी चीज़ें होनी हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि यहाँ उसको वो डिस्क्लोज़ करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आगे कोर्ट में उस एविडेंस ने प्रेजेंट होना है, तो वो आपको बाद में मैं ज़रूर बताऊँगा। इस नौबत तक आने में इससे पहले भी कोई इसका पास्ट रिकॉर्ड आप तक सामने आ सके, कोई तफ्तीश में, कोई वीडियोस में, या दीगर इसके साथियों ने कोई इसके खिलाफ कोई इस तरह का बयान किया हो? दूसरा, इसके पीछे क्या कोई पुष्टपनाही करने वाला भी कोई ग्रुप मौजूद है, कोई सियासी या कोई भी दूसरा ऐसा फर्द या अशखास के जो इसकी पुष्टपनाही कर रहे हों? देखें, मैंने जैसे पहले अपने इंट्रो में आपको कहा कि हम लोग, हमारी जो टीम है, इस केस से जुड़े जितने मुहर्रिकात हो सकते हैं सब की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अगर इसका पास्ट कॉन्डक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि स्याला का एक केस मिला है, या बाकी हम एप्लीकेशंस अगर कोई आती हैं तो उसको देखेंगे, और या इसको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो भी सामने आया तो डेफिनेटली वो सामने लाया जाएगा। ये बताइएगा कि ये वीडियो किसने लीक की, उस हवाले से बताइए, कोई क्लू मिला आपको? देखें, ये इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है, ये कोर्ट में प्रेजेंट होनी है, तो वो और अभी ज़ाहिर है इसने आना है PFSA से और FIA से और बाकी जगहों से, तो एग्जैक्ट जब वहाँ से ओपिनियन आएगी कि किसने लीक की, कहाँ से कहाँ गई, क्योंकि वो हम उनके साथ टेकअप कर रहे हैं, तो फिर आपसे शेयर हो सकते हैं। देखें, इसमें एक तो उसका भाई गिरफ़्तार होने वाला रहता है, और बाकी भी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, तो वो जूं अगर किसी और का भी पता लगता जाएगा तो उसको हम गिरफ़्तार करेंगे। फ़िल वक्त ये कहना कि कितने मुल्ज़िम रह गए हैं, डेफिनेटली वो कोई डेफिनेटिव स्टेटमेंट मैं आपको नहीं दे सकता। जिसका कोई रोल आएगा हम वो आपके सामने रखते रहेंगे, उसको मुल्ज़िम। ये सब कितने मुल्ज़िमान को पुलिस चालान करने जा रही है, एक बात है। दूसरा, वीडियो वायरल होने के बारे में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से वायरल नहीं की गई, वो वीडियो जो है वो बैरून मुल्क से वायरल की गई है। अगर ये बाहर से कहीं से वायरल की गई है तो उस वाले से बता दें आपको क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा। दूसरा, चालान कितने को करने जा रही है पुलिस को? देखें, आपके जो दोनों सवाल हैं कि कितनों को पुलिस चालान करने जा रही है, वो इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद ही हम आपको बताएंगे कितने वो करने जा रहे हैं। बाकी जो आपने कहा कि पाकिस्तान के बाहर से वायरल हुई है, तो ये इसके लिए भी हम, क्योंकि FIA से इस केस को हम टेकअप हमने किया है और हम कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट ओपिनियन तो वहीं से आएगी, तो उसके बाद ही मैं आपको बताने के काबिल हूँगा कि ये पाकिस्तान से हुई है या कहीं बाहर से हुई है या किस जगह से हुई है। कोई पुलिस एहलकार या कोई सरकारी मुलाजिम के अलावा सियासतदान के सरपरस्ती के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन? देखें, ये अभी जो इसने अहमद सुबहान ने बात पूछी थी, मैं उसके जवाब में यही कह चुका हूँ, दोबारा मैं आपको भी यही कहूँगा कि अगर किसी के भी इन्वॉल्व होने की, किसी के सपोर्ट करने की कोई एविडेंस आएगी तो डेफिनेटली हमने किसी सूरत उसको स्पेयर नहीं करना। सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये बता रही थी दफात लगाने के बाद मुमकिन है कितना सजा इसको मिल सकती है, पूरी आवाम जो है हमें गुस्सा पे सिर्फ सजा के मुंतज़िर हैं कर उसको सजा दी। देखें, एक जो इसमें दफ़ा लगी हुई है 354A, अगर उसको आप देखें तो उसी की सज़ा जो है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट या सज़ाए मौत तक हो सकती है। तो बाकी भी दफ़ात ऐड की गई हैं, हर दफ़ा की डिफरेंट एक सज़ा है। जो आज दफ़ात ऐड की गई हैं, ये पेपर भी अभी हम आपको देंगे जो हम करने जा रहे हैं, तो मैक्सिमम सज़ा तो ये है जो मैंने आपको बताई है। बाकी अब डिपेंड करता है कि केस आगे कैसे चलेगा, हमारी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, हम प्रोसिक्यूशन कैसी करेंगे, उसके मुताबिक कोर्ट में हम एविडेंस किस तरह का रख पाएंगे, उसके मुताबिक ही आगे डिपेंड करता है कि जो सज़ा हो सके। बेचारे को ये पाँव में बैठाता रहे, वहाँ से उससे 4 लाख बिजनेस के लिए से छीना, फिर उसको पाँव में बैठा के उससे माफी हुआ। तो ऐसे भी आपको पता है, इन्होंने कॉल भी की थी SP साहब को, उन्होंने बुलाया भी था, लेकिन उसके बावजूद थाना I-9 के अंदर FIR दर्ज नहीं हो रही। अगर FIR दर्ज नहीं हो रही, मेरा तो ख्याल है कि शायद हो चुकी होगी, और नहीं भी हो रही तो देखें, मैंने तो अभी आपको कहा कि हम बिल्कुल ओपन हैं, हम करते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ है। ये उन पुलिस अफसरान के खिलाफ भी नोटिस लेना जो इसके कहने पे मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करते, टार्चर की इसको वीडियो शेयर करते थे, ये वो वीडियोस अपनी फेसबुक पे लगाता था, उन पुलिस अफसरान को कब पकड़ेंगे? अच्छा जी, हाँ मांगड़ साहब, जो आपने कहा है मैंने इस बात को बिल्कुल नोट कर लिया है और मैं इसको देखता हूँ जाके, पता कर। बाजी लास्ट क्वेश्चन जी।
सोशल मीडिया पे जो उस्मान मिर्जा है ये कहता है कि मेरे 20 दिन है, 20 दिन के बाद बड़ा पुरतमाद होकर कहता है कि मैंने बाहर आ जाना है, 20 दिन मेरा मोबाइल बंद रहेगा। क्या इस बारे में FIA वालों को आपने नोटिफिकेशन दी है कि वो आकर बड़े मास सोशल मीडिया? देखिए जी, जो चीज़ FIA को देनी ज़रूरी है वो हम दे रहे हैं, और जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।